चाहे हार, चाहे संकट हो निकट, चाहे हार हो विकट, पर खुद को कैसे मारेंगे, इससे तो अच्छा है कि लड़ते लड़ते हारेंगे। क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 का आज अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आज अपन क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा क्वेश्चन नंबर 5? फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ए एंड बी। एक लाइन सेगमेंट क्या है? ए एंड बी। उसका अपने को क्या फाइंड करना है? रेशियो। क्या फाइंड करना है? रेशियो। ए के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं? 1, -5 और बी के क्या दे रखे हैं? -4, 5 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। और किस पे डिवाइड कर रहा है? एक्स एक्सिस पे। किस पे डिवाइड कर रहा है बेटा? एक्स एक्सिस पे। अगर ये एक्स एक्सिस है, अगर कोई वाई एक्स है, तो एक्स एक्सिस पे ये बताए एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है? जीरो। क्या होता है? जीरो। जब अपने चैप्टर का बेसिक आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर आपको हमने बेसिक के टाइम एक्सप्लेन भी किया है कि एक्स एक्स पे वाई हमेशा जीरो होता है और वाई एक्स पे क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होता है। तो ये एक्स एक्स पे डिवाइड कर रहा है। किस पे? एक्स एक्स पे। मैंने वो पॉइंट पी मान लिया तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स कोमा जीरो। अब एक्स तो क्या है? अपने वेरिएबल माना कि एक्स तो अपने को पता नहीं है, लेकिन क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट उसका क्या होगा? जीरो। क्या होगा? जीरो। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। और जो डिवीजन पे ये पॉइंट आ रहा है पी, इसके अपने को कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने हैं। तो बेटा इसका वाई कोऑर्डिनेट तो अपने को मिल गया है, एक्स कोऑर्डिनेट ही फाइंड करना है। अब पहले एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए अपने को इसका रेशियो चाहिए। तो क्या चाहिए? m1 रेशियो m2 फाइंड करना है, जो पहले इसने पूछा ही है कि पहले क्या बताओ? रेशियो निकालो। क्या निकालो? रेशियो। तो बेटा इसका वाई कोऑर्डिनेट ये कांस्टेंट है तो इसकी हेल्प से निकालेंगे, एक्स की तो हेल्प से निकलेगा नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट की हेल्प से तो निकलेगा नहीं। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि ये तो एक वेरिएबल रह गया। कांस्टेंट की हेल्प से निकालेंगे तो y कैसे आया होगा? y ऐसे आया होगा, y इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। कैसे आया होगा? इस सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से। क्या है बेटा? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब बताओ y कोऑर्डिनेट क्या है इसका? जीरो। तो जीरो इक्वल टू m1 का m1 इंटू y2 कितना है बेटा? ये y1 है, ये y2 है, सॉरी ये x1 है, ये y1 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये क्या है? y2। तो m1 y2 कितना है? 5 प्लस m2 का m2 इंटू y1 कितना है? -5 अपॉन m1 प्लस m2। अब क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जीरो बराबर क्या हो गया? 5m1 माइनस, तो माइनस का 5m2, ये माइनस का 5 इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 5m2 इक्वल टू क्या है? 5m1। अब क्या निकालना? अपने को रेशियो फाइंड करना है। रेशियो का मतलब m1 अपॉन m2। क्या फाइंड करना है? m1 अपॉन m2। तो ये देखो m1 इधर है तो इधर रखो, ये m2 मल्टीप्लाई इधर किस में आ गया? डिवाइड में। तो इधर क्या बचा? 5। ये 5 मल्टीप्लाई इधर किस में आ गया? डिवाइड में। तो बेटा m1 अपॉन m2 कितना आएगा? m1 अपॉन m2 आएगा, 5 से 5 कटेगा, 1 अपॉन 1। तो रेशियो क्या आ गया अपना? m1 रेशियो m2 कितना आ गया? 1:1। कितना आ गया? 1:1। यहां तक अपना आधा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है कि फाइंड द रेशियो। तो अपने क्या कर दिया है? m1 m2 ही अपने जो रेशियो होते हैं वो फाइंड कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं? रेशियो फाइंड कर दिए हैं। अब आओ अपने को इसके p के x और y फाइंड करने हैं। y कांस्टेंट जीरो तो कोई दिक्कत नहीं। x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। रखो बेटा m1 की क्या है? 1। m1 की वैल्यू कितनी आई है? 1 इंटू x2 कितना है? -4 प्लस m2 की जगह 1 इंटू x1 कितना है? 1 अपॉन 1 प्लस 1। ये कितना है? -4 प्लस 1 अपॉन 2। तो माइनस का कितना आ गया? 3/2। तो इस p के कोऑर्डिनेट पूछ रहे थे अपने को, कितना है? -3/2 और 0 कितना है? -3/2 और 0। बेटा क्या करने थे अपने को? पहले रेशियो फाइंड करना था, तो वही रेशियो वाला ये सेम क्वेश्चन है, पर अपने को
जो डिवीजन पॉइंट है उसके क्या नहीं दे रखे थे, कोऑर्डिनेट्स नहीं दे रखे थे, लेकिन ये बता रखा था हिंट के लिए कि ये किस पे है, एक्स एक्सिस पे है। किस पे है, एक्स एक्सिस पे। तो अपन ने उसको क्या मान लिया, एक्स कोमा जीरो। क्या मान लिया बेटा, एक्स कोमा जीरो। क्या मान लिया, एक्स कोमा जीरो। और यहाँ पे वाई वाले में रख दिया क्योंकि वाई कांस्टेंट था, और यहां से अपने को रेशियो मिल गया। जैसे अपने को रेशियो मिल गया, पॉइंट ऑफ डिवीजन फाइंड करना था, तो कौन सा, एक्स पॉइंट ही फाइंड करना था, क्योंकि वाई तो ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, जीरो ही। तो यहां पे अपने m1 m2 की वैल्यू रख दी, x1 x2 की वैल्यू पुट कर दी, और ये अपना क्या आ गया, x पॉइंट। क्या आ गया, x पॉइंट। क्या आ गया, x पॉइंट। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are vertices of parallelogram। किसके वर्टाइसेस है, पैरेललोग्राम के। किसके वर्टाइस है, पैरेललोग्राम। टेकन इन ऑर्डर फाइंड x, y। और अपने को क्या फाइंड करना है, x, y। तो सबसे पहले मैं क्या ड्रॉ करूं, वर्टेक्स क्या होता है, ये पैरेललोग्राम है जिसकी अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल। वर्टेक्स क्या, ये पॉइंट, इनको क्या बोलते हैं, वर्टाइसेस। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे अपने ये कार्टेशियन प्लेन है उस पे बना हुआ है एक पैरेललोग्राम। तो ये इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। अब अपने से x, y दो मिसिंग है, दो कोऑर्डिनेट मिसिंग है, तो वो अपने फाइंड करना। अच्छा, इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट। यानी कि इसका जो मिड पॉइंट आएगा, इस डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट आएगा वो इस डायगोनल्स का भी आएगा, सेम ही आएगा। यानी कि इनके जो मिड पॉइंट के जो डायगोनल्स आएंगे वो इक्वल रहेंगे। क्या रहेंगे, इक्वल। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये पैरेललोग्राम बनाता हूं। ये मैंने एक ABCD एक पैरेललोग्राम बना दिया, ABC और D। बेटा पहले कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, 1, 2। दूसरा 4, y, फिर x, 6, और ये कितना है, 3, y। अब ये क्या है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD एक क्या है, पैरेललोग्राम। तो इसके डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जो AC का मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट AC, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट AC वो बराबर होंगे। इस AC के जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे वो बराबर होंगे किसके, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट BD। इसके कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट BD। अच्छा, इस AC का मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x कोऑर्डिनेट के लिए क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y के लिए क्या होगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब ये इक्वल है किसके, BD के। अब ये BD डायगोनल है, इसके मिड पॉइंट कैसे निकलेंगे बेटा, वही x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब क्या होगा, इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, और इसका y कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, इसके y कोऑर्डिनेट। अब बताऊं, AC का मिड पॉइंट निकालेंगे, x1 प्लस x2, ये तो x1, ये y1, ये क्या है x2, और ये क्या है y2। अब बताओ x1 प्लस x2 तो कितना है, 1 प्लस x अपॉन 2 प्लस y1 प्लस y2। AC में y1 कितना है, 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 अपॉन 2, वो इक्वल है किसके, BD का मिड पॉइंट, B और D का। B का ये है x1 y1, और ये क्या है x2 और y2। तो कितना आएगा, 3 प्लस 4 अपॉन 2, और वो इक्वल होगा 5 प्लस y अपॉन 2। अब क्या है, अगर ये दोनों इक्वल है, ये दोनों क्या है, इक्वल, तो x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है, x कोऑर्डिनेट के। y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है, y कोऑर्डिनेट के। तो यानी कि 1 प्लस x अपॉन 2 वो इक्वल है किसके, 3 प्लस 4 अपॉन 2। 2 से ये 2 कट सकता है, तो कितना आ गया, 1 प्लस x इक्वल टू 3 और 4 कितना होता है, 7, और x इक्वल टू क्या हो गया, 7। प्लस का 1 इधर जाके किसका हो गया, माइनस का। किसका हो गया, माइनस का। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। कितनी आ गई, 6। ऐसे ही जैसे x कोऑर्डिनेट के बराबर था, वैसे y किसके बराबर होगा, y कोऑर्डिनेट के। तो 2 प्लस 6 अपॉन 2 वो इक्वल होगा 5 प्लस y अपॉन 2।
2 से 2 कटेगा, 6 और 2 कितना होता है 8, 8 इक्वल टू 5 प्लस वाई, प्लस का 5 इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3, कितना आ गई 3। तो ये अपने क्या किया है, x और y की वैल्यू फाइंड की है। हमें ये दे रखा था कि ये जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो किसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, एक पैरेललोग्राम है जिसके वर्टाइसेस के दे रखे हैं। तो अपन पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से क्या जानते हैं, और अपने को ये मिसिंग कोऑर्डिनेट x, y फाइंड करने थे। अब पैरेललोग्राम की डायगोनल्स की प्रॉपर्टी ये होती है, क्या होती है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ईच अदर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो AC का जो मिड पॉइंट आएगा और वो मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं, वो इक्वल होगा किसके, BD के, किसके होगा BD के। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 AC का, और दूसरा इसका y कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, AC का y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 अपॉन, वो इधर यहाँ पे अपने क्या कर दिया, इनकी कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पुट कर दी। फिर क्या किया है, x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल रखा है और y कोऑर्डिनेट को किसके इक्वल रखा है, y कोऑर्डिनेट्स के, किसके इक्वल रखा है, y कोऑर्डिनेट्स के। नेक्स्ट बेटा अपन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। Find the coordinate of point A where AB is a diameter of circle, whose center is 2, -3 and B is 1, 4. Find the coordinate of A. ए पॉइंट के अपने को क्या फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, क्या फाइंड करने हैं बेटा, कोऑर्डिनेट्स। और जहां पे वेयर ए बी इज ए डायमीटर, ए बी क्या है, डायमीटर ऑफ ए सर्कल, और ए बी क्या है, डायमीटर है किसका, सर्कल का। तो सबसे पहले मैं क्या ड्रॉ करूं, जैसे ये कह रहा है एक सर्कल ड्रॉ कर लिया मैंने, ये अपना सर्कल है, इसका मुझे एक डायमीटर बनाना है। तो ए बी मैंने इसका क्या बना दिया, डायमीटर, क्या बना दिया, डायमीटर। ये ए है और ये क्या है बी। अब ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। अब सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, -3 और बी के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 1, 4। एक के अपने को पूछ रहा है, एक के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है, तो एक का क्या होता है x1 और y1, ये दो अपन ने मान लिए कि दो वेरिएबल है x1 और y1। तो अपने को क्या फाइंड करना है, एक के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। इसका मतलब क्या फाइंड करना है, x1 फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, y1, क्या फाइंड करना है, y1। अच्छा एक बात बताओ, ये इसका सेंटर पॉइंट O है, सर्कल में क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये इसका मिड पॉइंट होता है, ये डायमीटर में, इस डायमीटर के अंदर ये जो सेंटर है ये इसका क्या होता है, मिड पॉइंट। क्या होता है बेटा, मिड पॉइंट। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। कौन सा लगेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला देखो, ये अपने सेंटर O है, O के कोऑर्डिनेट्स कब आए होंगे, O का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कब आया होगा, जब अपन ने ऐसे किया होगा, x कोऑर्डिनेट तो ऐसा x1 प्लस x2 अपॉन 2 किया होगा और y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 अपॉन। एक के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कब आए होंगे, जब अपन ने x1 प्लस x2, ये क्या है y1 x1 y1, ये है x2 और y2। कैसे आएगा सेंटर के कोऑर्डिनेट, x के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, जब अपन ने x1 प्लस x2 अपॉन 2 किया होगा। और y के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो बेटा x बराबर अपने को x1 प्लस x2, अलग अलग कर लेते हैं इनको। x कोऑर्डिनेट कितना है 2, तो 2 इक्वल टू x1 कितना है x1 ही माना है अपन ने, और x2 कितना है 1 अपॉन 2। यहां से अपने को क्या फाइंड करना है, x1 की वैल्यू क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या आ गया, x1 प्लस 1। तो 4 प्लस का 1 इधर आके माइनस का इक्वल टू x1, और x1 की वैल्यू कितनी आ गई 3, कितनी आ गई 3। ऐसे अपने को क्या फाइंड करना है, y कोऑर्डिनेट, क्या फाइंड करना है इसका y। तो ये y किसके इक्वल है, y इक्वल टू क्या होता है, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो y1 कितना है माइनस का 3, माइनस का 3 इक्वल टू y1 कितना है, y1 प्लस y2 कितना है बेटा 4 और अपॉन 2। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, इक्वल टू y1 प्लस 4, तो हो गया माइनस का 6 प्लस का 4 इधर किसका हो गया, माइनस का 4 इक्वल टू y1। तो y1 इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 10, कितना आ गया, माइनस का 10। तो अपने को इस एक के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे, 3 और -10, कितना 3 और माइनस, देखो 3 प्लस 1 करेंगे 4, 4 अपॉन 2, देखो मिड पॉइंट 2 ही आ रहा है। और यहाँ पे -10 और 6, -10 और 4 करेंगे तो माइनस का 6 डिवाइड 2 करेंगे तो -3, ये सही है। ठीक है, तो डायमीटर
था ये ए बी किसका, सर्कल का, तो अपने किसका यूज कर दिया कि सेंटर क्या होता है इस डायमीटर का, मिड पॉइंट होता है, तो किसका यूज किया अपने, मिड पॉइंट फॉर्मूले का, किसका किया है, मिड पॉइंट फॉर्मूले का। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए एंड बी आर -2, -2 एंड 2, -4 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट AP इज 3/7 AB, AP 3/7 है किसका, AB का, और P लाई ऑन द लाइन सेगमेंट AB, एक लाइन सेगमेंट है बेटा AB, ये अपना AB लाइन सेगमेंट है, इस पे कोई पॉइंट P है। अब कंडीशन क्या दे रखा है कि जो AP है वो कितना है, 3/7 है AB का, कितना है, 3/7 है AB का। इस 7 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया, 7AP इक्वल टू कितना है, 3AB। अब यहां से देखना AP 3 है, कितने में से, 7 में से, ये 3 है तो ये कितना आएगा, 4, क्योंकि टोटल पूरा AB कितना है, 7, कितना है, 7, तो ये अपने को रेशियो मिल गया। अब अपने को पीके क्या फाइंड करना है, x, y, क्या फाइंड करना है, x, y। थोड़ा सा इसका देखना, अगर पूरा AB को क्या राइट कर सकता हूं मैं, AB को क्या राइट कर सकते हैं, AP प्लस BP, क्या राइट कर सकते हैं, AP प्लस BP, पूरा AB को क्या राइट कर सकते हैं, AP प्लस BP। अच्छा, यहां से AB का AB रखो, AP की जगह क्या कर सकते हैं, ये अपने को दे रखा है 3/7 AB प्लस BP। अब यहां से अपने को BP फाइंड करना है, ये प्लस का इधर किसका होगा, माइनस का, तो AB माइनस 3/7 AB इक्वल टू क्या है, BP। एलसीएम कितना आएगा बेटा, 7, तो 7 AB माइनस 3 AB इक्वल टू क्या आ गया, BP, तो कितना आ गया, 4AB/7 इक्वल टू BP इक्वल टू BP। अब BP कितना है, देखो 7 में से 4 कितना है, 7 में से 4, तो इसलिए ये क्या है, 3 और ये क्या है, 4, क्या है, ये है 3 और ये क्या है, 4। अब वापस क्वेश्चन पे आओ बेटा, एक लाइन सेगमेंट में क्या बनाऊंगा, AB, क्या बनाऊंगा, लाइन सेगमेंट AB, ये A है, ये क्या है B। A की कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, -2, -2, और B के क्या दे रखे हैं, 2, -4। अब यहाँ पे कोई पॉइंट P है और उसके अपने को x, y फाइंड करने हैं। अब क्या बता रखा है कि AP बराबर 3/7 AB, तो AP कितना है, 3, और ये कितना है, 4, टोटल क्या हो गया, 7, तो BP क्या आया था अपना, BP वो कितना आ गया था, 4/7 AB। यहां से अपने को M1 क्या है बेटा, 3, और M2 कितना है, 4। ये क्या है, x1 y1, ये क्या है, x1 और y1, और ये क्या है, x2 और y2। अपने को क्या फाइंड करना है, p के x, y, p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, इधर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो बेटा, p के x के लिए x कोऑर्डिनेट बताओ, m1 तो वही 3, x2 कितना है बेटा, 2, प्लस m2 कितना है, 4, इंटू x1 कितना है, माइनस का 2, अपॉन m1 प्लस m2 कितना है, 3 प्लस 4। ऐसे ही m1 m2 तो वही सेम रहेगा, 3 इंटू y2 कितना है, माइनस का 4, प्लस m2 कितना है यहाँ पे, 4 इंटू y1 कितना है, माइनस का 2 अपॉन 3 प्लस 4। अब p के x, y क्या है, 3 2 जा 6 -8 अपॉन 7, 4 3 जा माइनस का 12 है, और ये माइनस का 8 अपॉन 7, तो क्या आ गया यहां से, -2/7, और ये कितना हो गया, माइनस का 20/7। तो ये क्या मिल गया अपने को पी के x, y, क्या मिल गए बेटा, पी के x, y, जो अपने को फाइंड करने के लिए कह रहा था, -2/7 और -20/7। रेशियो अपने को इस रेशियो में फॉर्मेट दे रखा था कि एपी कितना है, 3/7, 7 में से एपी कितना है, 3, तो ये 3 है, तो ये कितना बचेगा, 4, कितना बचेगा, 4, और बाकी सेम वही सेक्शन फॉर्मूले का यूज किया है। ये x1 y1 और ये क्या है अपना x2 और y2, क्या है, x2 और y2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड लाइन सेगमेंट joining a-2, 2 and b2, 8 into 4 इक्वल पार्ट। एक अपने क्वेश्चन नंबर 2 आया था 7.2 में, वो क्या था, उसमें ट्राइसेक्शन कर रहा था, इक्वल कितने पार्टों में डिवाइड कर रहा था, 3 पार्टों में, और इसमें कितने पार्टों में डिवाइड कर रहा है, 4 इक्वल पार्टों में। तो बेटा अगर ये लाइन, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ये अपना लाइन सेगमेंट है ए बी, ये ए है ये बी है, 4 इक्वल पार्टों में करेगा तो मैं इसको कितनी बार कट करूंगा, 3 बार। तो कितने पार्ट आ गए, 1 2 3 4, तो इसको मैं पी मान लूंगा, इसको क्यू और इसको आर। तो पी के एक्स को मैं वाई फाइंड करना है, क्यू के एक्स को मैं वाई, और आर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब आपको देखना है इक्वल पार्टों में, तो ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1 और ये भी 1, तो यहां से यहां तक m1 होता है पीक के लिए, तो पीक के लिए m1 कितना होगा 1, और m2 लास्ट पॉइंट से m2 कितना है 3। ऐसे क्यूब के लिए बताऊं, क्यूब के लिए बेटा m1 कितना होगा, यहां से यहां तक 2, 1 और 1 2, और m2 कितना होगा, यहां से यहां तक 2। ऐसे अपने को r के लिए m1 चाहिए, तो m1 कितना होगा, यहां से यहां तक कितना है, फर्स्ट पॉइंट से देखते हैं 3, ये 1 2 3 हो गया, और यहां से यहां तक कितना है 1, तो m2 कितना है 1। तो ये तो जो इक्वल पार्टों वाले क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर रेशियो अपने को खुद राइट करने होते हैं। तो ये यहां तक क्या, ये रेशियो का कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, तो अपने को वही अब सेक्शन फॉर्मूले का यूज करना है और तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो पी के लिए तो ये रेशियो रहेंगे, क्यू के लिए ये, और आर के लिए ये। अब ये लाइन सेगमेंट मैंने एक ए बी बनाया, ये 3 पार्टों में इसको अपने डिवाइड कर दिया। ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, -2, 2, और बी के कितने हैं 2, 8। ये है x1 y1, ये क्या है x2 और y2। अब ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, क्यू के x, y, और ये पॉइंट क्या है R, ये अपने इनकी नेमिंग कर दी। अब इसके लिए m1 कितना होगा, एक तो m1 और m2, वो यहां से यहां तक 1 और यहां से यहां तक 3। अब क्यू के लिए m1 क्या होगा, यहां से 2 और इधर से भी 2, जो भी अपन ने डिस्कस किया था। और R के लिए m1 m2 क्या होगा, m1 तो कितना है 3, और m2 कितना है 1। अब अपने को P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, x, y। तो P m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट के लिए क्या होगा, m1 y2 प्लस m2, 2 वाले के साथ 1 आता है। अब m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब P m1 कितना है बेटा 1, इंटू x2 कितना है 2, प्लस m2 कितना है 3, इंटू x1 कितना है -2, अपॉन 1 प्लस 3। ऐसे m1 कितना है बेटा, यहाँ पे वही रेशियो सेम ही रहेगा, P पॉइंट के लिए ये दोनों रेशियो रहेंगे। तो 1 इंटू y2 कितना है 8, प्लस 3 इंटू y1 कितना है 2, अपॉन 1 प्लस 3। ये कितना आएगा, माइनस, ये प्लस का 2 माइनस का 3 2 जा 6 अपॉन 4, और ये कितना आएगा 8 1 जा 8 प्लस 3 2 जा 6 अपॉन 4। तो पी के क्या है यहाँ पे -4, और 8 और 6 कितना होता है 14 अपॉन 4। तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, -1 और 7 अपॉन 2। क्या आ गए, -1 और 7 अपॉन 2। ऐसे अपने को क्या करना है, आर, ये क्यू और आर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। वही जब क्यू के लिए रेशियो ये हो जाएगा और आर के लिए रेशियो इसका यूज करेंगे। क्यू के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट्स के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अभी अपना क्यू है, m1 कितना है 2, तो 2 इंटू x2 कितना है 2,
प्लस m2 2 इंटू x1 कितना है माइनस का 2 अपॉन 2 प्लस 2। ऐसे ही इधर कितना आएगा m1 2 इंटू y2 कितना है बेटा 8 प्लस m2 कितना है 2 इंटू y1 कितना है प्लस का 2 अपॉन 2 प्लस 2। तो ये क्यू पॉइंट है, ये हो गया 4 माइनस 4 अपॉन 4 और ये क्या है 8 टू 16 प्लस 4 अपॉन 4। यहां से क्या आ गया 0 अपॉन 4 और ये कितना है 20 अपॉन 4। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, ये तो 0 और ये कितना आ गया 5। तो कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 0, 5। 20 को 4 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 5। अब अपने को किसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं आर के लिए। जब आर के लिए फाइंड करेंगे वही सेक्शन फॉर्मूला सेम रहेंगे, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स भी क्या रहेंगे सेम, बस क्या चेंज होगा रेशियो। अब कौन सा रेशियो लगेगा आर पॉइंट का रेशियो लगेगा जो कितना है 3 और 1। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना है बेटा 3 इंटू x2 कितना है 2 प्लस m2 कितना है 1 इंटू x1 कितना है माइनस का 2 अपॉन 3 प्लस 1। ऐसे ही इधर आओ m1 कितना है बेटा 3 इंटू y2 कितना है 8 प्लस m2 कितना है 1 इंटू y1 कितना है 2 अपॉन 3 प्लस 1। ये आर पॉइंट, आर के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे ये x को y करो यहाँ पे आर पी क्यू आर के फाइंड कर रहे हैं ना, ये x को y। तो यहां से 3 2 जा 6 माइनस 2 अपॉन 4 यहाँ पे 24 प्लस 2 अपॉन 4 कितना आएगा बेटा ये हो गया 4 अपॉन 4 और ये आ गया 26 अपॉन 4। तो आर के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 4 अपॉन 4 क्या आ गया 1 और ये कितना हो गया 13 अपॉन 2। तो ये अपने को क्या मिल गए आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो क्या करना था इसमें 4 इक्वल पार्टों में कर रखा है तो रेशियो अपने को खुद को बताना था। ठीक है इक्वल पार्टों में रेशियो हमेशा यहाँ से शुरू वाले पॉइंट से देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक a1 m1 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है m2 किस पॉइंट के लिए पी के लिए। इस पी पॉइंट को इन दोनों पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, इस पी पॉइंट को इन दोनों पॉइंट से कोई मतलब नहीं। तो वैसे वही रेशियो निकाल लिया और बस फॉर्मूले में रखते जाओ अपने आंसर आते जाएंगे। अब बेटा है अपना लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। एक रोम्बस का अपने को क्या फाइंड करना है एरिया। क्या फाइंड करना है बेटा एरिया। क्या फाइंड करना है एरिया। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस वर्टाइसेस जिसके वर्टाइसेस कितने हैं ये अपने को दे रखे हैं ऑर्डर के अंदर और हिंट में दे रखा है एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ये बेटा रोम्बस है रोम्बस और स्क्वायर में क्या फर्क होता है स्क्वायर के डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। स्क्वायर के डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं और रोम्बस के नहीं होते हैं। तो अपने को क्या कह रहा है कि जैसे मान लो मैंने एबीसीडी रोम्बस बना लिया, अब ये क्या कर रहा है इसका एरिया फाइंड करना तो 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। प्रोडक्ट क्या है एक तो एसी और दूसरा प्रोडक्ट क्या है बीडी। क्या है बीडी। तो एक तो एसी को फाइंड करूंगा और एक में क्या फाइंड करूंगा बीडी। एसी कैसे निकलेगा किसकी हेल्प से निकलेगा ए और सी डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से। तो इसमें 7.1 एक्सरसाइज का जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसकी हेल्प से अपने को एक तो एसी फाइंड करना है और एक क्या फाइंड करना है बीडी। क्या फाइंड करना है बेटा बीडी। क्या फाइंड करना है बीडी। अब देखो मैंने एक रोम्बस बना दिया ए बी सी और डी। एक के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3,0 बी के क्या है 4,5 सी के क्या है -1,4 और डी के क्या है -2, -1। एक के है 3,0 बी के क्या है 4,5
सी के क्या है -1,4 और डी के क्या है -2,1। क्या है बेटा -2, माइनस का 1। अपने को क्या फाइंड करना है, इस रोम्बस का एरिया। क्या फाइंड करना है, इस रोम्बस का एरिया। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो अब अपने को क्या फाइंड करना है, सबसे पहले डायगोनल्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं, डायगोनल्स। क्या फाइंड करने हैं बेटा, डायगोनल्स। दो डायगोनल्स है, एक तो एसी, क्या है एसी, और दूसरा क्या है बीडी। क्या है बीडी। तो एसी कैसे निकलेगा सर, एसी निकलेगा डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से, जो क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये किसकी बात चल रही है, एसी की। किसकी बात चल रही है, एसी की। तो ये तो क्या है x1, क्या है x1, ये क्या है y1, ये x2, ये क्या है y2। तो जो जो ये मांग रहा है वो इसको दो। वो क्या कह रहा है x2, x2 कितना है -1, उसमें से माइनस करना है x1, x1 कितना है 3, उसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4, तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। कितना है बेटा यहां से -4 का स्क्वायर प्लस +4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 कितना आ गया √32, जो कितना होता है 4√2। कितना होता है 4√2। कैसे डिस्टेंस फाइंड किए, कुछ भी नहीं किया है। अब अपने को दूसरा डायगोनल और चाहिए, वो क्या है बीडी। क्या है बीडी, बी और डी। वो भी कैसे निकलेगा, वही डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो क्या होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बी डी क्या आएगा बेटा। अब बी और डी में देखना, ये x2 y2, ये x1 y1, तो -2 -4, -2 -4 का स्क्वायर प्लस -1 -5 का स्क्वायर, -1 -5 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया -2 -4 कितना होता है -6 का स्क्वायर, और ये कितना है, ये भी -6 का स्क्वायर, जो कितना होता है 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस 36। बेटा 36 कितना हो गया √72, जो कितना होता है 6√2। कितना होता है 6√2, कितना होगा 6√2। अब अपने को क्या फाइंड करना था, एरिया ऑफ रोम्बस। क्या फाइंड करना था, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस वो क्या होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो बेटा 1/2 डायगोनल्स क्या है, एक तो एसी और दूसरा क्या है बीडी। क्या है बीडी, वैल्यू रखो 1/2 एसी। एसी क्या है अपने पास √32, जिसको क्या बोला था 4√2। क्या बोला था 4√2। दूसरा डायगोनल्स क्या है बीडी, बीडी क्या है 6√2। कितना है 6√2। अब देखो बेटा 4 को कितने टाइम 2 टाइम्स, और 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 × 6। अब √2 किससे होगा √2 से, तो √2 × √2। अच्छा 6 2 12 इंटू √2 को √2 से करोगे तो क्या आएगा सिंपल 2। क्या आएगा सिंपल 2, और ये 24 क्या आ गया स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट क्यों आया है, क्योंकि एरिया किस में आता है, रोमस का एरिया हमेशा किस में आता है स्क्वायर में। किस में आता है बेटा स्क्वायर में। किस में आता है स्क्वायर में। तो ये अपनी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट है। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे, चैप्टर 7 के एग्जांपल्स। अगर आपको ये हमारी क्लासें अच्छी लग रही हो, प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट में आप अपने फीडबैक दे सकते हैं कि किस तरीके से इन क्लासेस को और अच्छे से इंप्रूवमेंट किया जाए। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।